हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में आज 22 जनवरी को सरकारी स्कूल रहेंगे बंद, सरकारी ऑफिस में 2:30 बजे तक रहेगी छुट्टी। आज 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरा देश राममय है। झारखंड में भी इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है। सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव को सरकारी स्कूलों व कार्यालयों में छुट्टी को लेकर निर्देश दिया है। इसके तहत सभी सरकारी कार्यालय 2:30 बजे तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं सरकारी स्कूलों को दिन भर बंद रखने का निर्देश दिया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग द्वारा अवकाश को लेकर रविवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार श्री राम लला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सोमवार यानी कि आज 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक झारखंड के सभी कार्यालय, प्रतिष्ठान, सार्वजनिक बैंकों में एनआई एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया जाता है। अयोध्या में आज 22 जनवरी 2024 को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अवकाश घोषित करने को लेकर मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों को 2:30 बजे तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है और सरकारी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। झारखंड समेत पूरा देश विदेश में इस खास मौके को सेलिब्रेट करने की तैयारी की जा रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झारखंड में कड़ी सुरक्षा, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रही पुलिस। अयोध्या में आज 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। इससे लेकर पूरा देश में उत्साह का माहौल है। झारखंड भी राम भक्ति में लीन हो चुका है। आज के दिन को भव्य बनाने के लिए विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा कई तैयारी की गई है। इसे लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। हर जिले में पुलिस की टीम मुस्तैद है। पूरे राज्य में करीब 3500 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। झारखंड पुलिस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिस फेसबुक, यूट्यूब, एक्स पर पोस्ट किए जा रहे संदेशों और तस्वीरों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भड़काऊ पोस्ट व वीडियो को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कोई व्यक्ति अगर गलत हरकत या माहौल बिगाड़ने की साजिश करता पकड़ा जाता है तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। आज होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से तैयार है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस के अलावा रैप, जैप और आईआरबी जवानों की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा में डीएसपी के अलावा सभी इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी को अलग से ड्यूटी पर लगाया गया है। खासतौर पर अति संवेदनशील इलाकों में सबसे ज्यादा फोर्स तैनात रहेंगे। अति संवेदनशील इलाकों में फोर्स के अलावा अग्निशमन दस्ता, वाटर कैनन के अलावा व्रज वाहन को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा की मॉनिटरिंग एसएसपी खुद कर रहे हैं। झारखंड में झंडा लगाने को लेकर दो समुदाय में विवाद, पत्थरबाजी में कई लोग गंभीर रूप से घायल, अलर्ट मोड पर धनबाद पुलिस। झारखंड के धनबाद में भगवा झंडा लगाने को लेकर दो समुदाय के बीच मारपीट हुई। घटना जिले के टुंडी प्रखंड के कदैया गांव की है। गांव में भगवा झंडा लगाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। बाइक को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। सूचना मिलते ही इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। घटना के बाद डीएसपी अमर पांडे, ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार, बरवाडा, गोविंदपुर, टुंडी थाना की पुलिस अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ पहुंचे हुए हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब हालत नियंत्रण में है। घायलों को एसएनएमसीएच भेज दिया गया है। दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया गया है। इधर मुखिया अजीमुद्दीन ने कहा है कि दुखद घटना है। जिस व्यक्ति ने झंडा लगाने से रोका था उसे समझाया गया है। इस घटना के पीछे मूल वजह जमीन विवाद है, जिसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। एसएसपी एचपी जनार्दनन ने कहा है कि टुंडी थाना क्षेत्र में दो पक्ष में विवाद हुआ है। निगरानी रखी जा रही है। दोनों पक्षों की बात सुनने और लिखित आवेदन के बाद जांच होगी और आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। इधर मौजूदा हालत को देखते हुए धनबाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील और कार्यक्रम स्थलों की निगरानी बढ़ा दी गई है। इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। हजारीबाग में हनुमान की प्राचीन प्रतिमा खंडित, 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, प्रशासन अलर्ट। हजारीबाग के कटकमसांडी में प्राचीन हनुमान मंदिर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। प्रशासन को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, डीसी एसपी मौके पर पहुंचे और 4 से 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रतिमा कैसे और कब टूटी, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। कटकमसांडी बड़का बालू शमशान घाट जाने वाली सड़क के किनारे स्थित प्राचीन मंदिर की प्रतिमा तोड़ी गई है। शनिवार की रात को इसे अंजाम दिया गया है। रविवार की सुबह जब लोग मंदिर के पास पहुंचे तो खंडित प्रतिमा देखी। प्रतिमा खंडित होने के बाद पूरे गांव में फैल गई। तुरंत इसकी जानकारी कटकमसांडी पुलिस को दी गई। डीएसपी राजीव कुमार, बीडीओ देवंती कुमारी, सीओ अनिल कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। डीएसपी राजीव कुमार ने कहा है कि घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। इधर पुलिस सूचना के आधार पर 4-5 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इधर फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। क्षेत्र में शांति बनी हुई है। झारखंड में कांस्टेबल के 4919 पदों पर आवेदन आज से शुरू।
पुलिस विभाग में नौकरी के लिए तैयारी में लगे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। झारखंड राज्य में पुलिस कांस्टेबल आरक्षी के 4919 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से आवेदन प्रक्रिया आज यानी 22 जनवरी 2024 से शुरू कर दी जाएगी। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे आज से जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर केवल ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। इस भर्ती में भाग लेने वाले उम्मीदवार पात्रता अवश्य चेक कर ले। इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं हाई स्कूल कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची के 39 परीक्षा केंद्रों में सीटेट की परीक्षा संपन्न, 40,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। झारखंड के 5 शहरों में रविवार को सीटेट की परीक्षा संपन्न हुई। रांची के 39 परीक्षा केंद्रों में भी परीक्षा हुई। परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई जो दोपहर 12:30 बजे तक चली। इस परीक्षा में करीब 40,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। सीटेट की परीक्षा 2 लेवल प्राइमरी और एलिमेंट्री में आयोजित की गई। दोनों लेवल में 150 प्रश्न पूछे गए। परीक्षा में पास करने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य है। रांची के अलावा झारखंड के हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने पत्नी के साथ रवाना हुए सुदेश महतो। आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो अपनी पत्नी के साथ अयोध्या रवाना हो गए हैं। सुदेश महतो आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। सुदेश महतो को समारोह में झारखंड से राजकीय अतिथि के रूप में शामिल होने का न्योता मिला था। आज 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों, खेल, सिनेमा, कला और समाज सेवा से जुड़ी चर्चित शख्सियतों और साधु संतों की मौजूदगी में राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। झारखंड में बीजेपी के नेता, सांसद और विधायक 29 जनवरी को एक जत्थे में श्री राम लला के दर्शन पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे। इससे पहले आज 22 जनवरी को रांची में दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रामगढ़ में फाइनेंस कंपनी के एजेंट की हत्या, आपसी विवाद में गोलियों से भून डाला, आरोपी फरार। रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र अंतर्गत चैनपुर में रविवार की देर शाम भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड नामक एक प्राइवेट कंपनी के एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक एजेंट का नाम कुज्जू ओपी क्षेत्र के हुवाग निवासी शोएब अंसारी बताया जा रहा है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस वहां पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर रामगढ़ सदर अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस वहां पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर रामगढ़ सदर अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। घटना की पुष्टि करते हुए एसपी दीपक पांडे ने बताया है कि वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के नावाडी पंचायत में भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड नाम की एक फाइनेंस कंपनी के 3 लोग एक भाड़े के मकान में रहते थे। उनका ऑफिस व आवास साथ में था। सभी लोन रिकवरी का काम करते थे। उन तीनों के बीच आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद 2 लोगों ने मिलकर एक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस की कई टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी है। इधर घटना की सूचना पाकर एसडीपीओ किशोर कौशल रजक घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की छानबीन की। रांची पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। अयोध्या में आज 22 जनवरी को प्रभु राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड में है। इसे लेकर जिले के एसएसपी के निर्देश पर सीटीएसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर भ्रामक मैसेज से सतर्क रहने की अपील की है, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो। पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी हुई है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वीडियो मैसेज पोस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आम जनता से सहयोग की अपेक्षा रखती है। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और अफवाह फैलाने वाले लोगों की तुरंत सूचना नजदीकी थाना या फिर वरीय पुलिस अधिकारी को दे सकते हैं। भाजपा ने रांची में जरूरतमंदों के बीच बांटे 50,000 दीप, बाती और झंडे। भाजपा महानगर रांची ने अल्बर्ट एक्का चौक में रविवार को जरूरतमंदों के बीच 50,000 दीप, बाती, 5,000 झंडा, 5,000 बोतल सरसों का तेल बांटा। मौके पर विधायक सीपी सिंह, महानगर अध्यक्ष के गुप्ता व अन्य भी उपस्थित थे। इस दौरान सीपी सिंह ने कहा कि 500 वर्षों से अधिक समय बाद अयोध्या में रामलला के भव्य नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को तय है। इस खुशी में इस दिन सभी घरों में दीपावली मनाई जानी है। इसी खुशी में जरूरतमंदों के बीच जरूरी सामग्रियों का वितरण किया गया है। राज्यपाल ने तपोवन मंदिर में की साफ सफाई और पूजा अर्चना। अयोध्या में आज 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का
आनंद उत्सव लेने को झारखंड भी पूरी तरह से तैयार है। इसी क्रम में रविवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची स्थित तपोवन मंदिर जाकर अपने हाथों से साफ सफाई की। उन्होंने वहां पूजा अर्चना भी की, साथ ही सभी के सुख शांति की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राज्य भर में विभिन्न संगठनों, भाजपा के नेताओं ने मंदिरों में अपने हाथों से साफ सफाई का अभियान चलाया है। मंदिरों में सजावट की जा रही है, उनमें भजन, कीर्तन, आरती और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हेमंत सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश थी। सीएम आवास के बाहर सीआरपीएफ की तैनाती पर बोला झामुमो। शनिवार को जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के दौरान सीएम आवास के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश बताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि यह संभवतः मौजूदा सरकार को अपदस्थ कर यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश के तहत किया गया प्रयास था। झामो ने कहा है कि जब ईडी की कार्रवाई के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन ने ईडी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की, उनके कार्यालय को पर्याप्त सुरक्षा दी, विधि व्यवस्था संभालने के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और वरीय दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, तो वहां सीआरपीएफ जवानों की तैनाती का क्या औचित्य था। झामो ने कहा कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों द्वारा पक्षपात पूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध जनता और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा रखी थी। इसी बीच 500 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान जिला प्रशासन की अनुमति लिए बिना बसों और ट्रकों में सवार होकर वहां पहुंचे और सीएम आवास में घुसने का प्रयास किया। झामो ने आरोप लगाया है कि सीआरपीएफ जवान उनके कार्यकर्ताओं से भी उलझे। झामो ने इसे भड़काऊ और गैर कानूनी कदम बताया। पार्टी का यह भी कहना है कि यदि कार्यकर्ताओं ने संयम नहीं बरता होता तो हिंसक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती थी। चाईबासा में झारखंड पार्टी की महारैली, केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का ने भाजपा, झामुमो, कांग्रेस पर साधा निशाना। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में रविवार को झारखंड पार्टी का नगाड़ा पिटावन महारैली आयोजित हुआ। चाईबासा के खुंडकट्टी मैदान में आयोजित महारैली में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का, प्रधान महासचिव अशोक भगत, पूर्व सांसद चित्रसेन सिंकू, दुर्गा प्रसाद जामुदा समेत अन्य नेता शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को झारखंड पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा, कांग्रेस और झामुमो इन सभी पार्टियों ने बारी बारी से झारखंड के लोगों को लूटने का काम किया है। अब झारखंड पार्टी ही क्षेत्र के लोगों का भला कर सकती है। मां बेटे की हत्या का 48 घंटे में खुलासा, झारखंड पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र में हुई मां बेटे की हत्या का खुलासा पुलिस ने महज 48 घंटे में कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। अनुमंडल पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में देवघर एसडीपीओ पवन कुमार ने कहा कि अवैध संबंध के कारण मां बेटे की हत्या उसके करीबी रिश्तेदार ने कर दी थी और मामले को डाइवर्ट करने के लिए लूटपाट का रूप दिया था। घटना के बाद वरीय पदाधिकारी द्वारा उनके नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई थी। अनुसंधान में मिले साक्ष्य के आधार पर छापेमारी टीम ने मां बेटे के हत्याकांड में संलिप्त रहे टिंकू राय को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से छापेमारी टीम ने मोबाइल भी बरामद किया है। एसडीपीओ ने बताया है कि अनुसंधान में प्राप्त साक्ष्य में सामने आया है कि आरोपी व मृतका के बीच करीब 10 साल से अवैध संबंध था। उस वक्त आरोपी की शादी नहीं हुई थी। मां बेटे की हत्या गला दबाकर की गई थी और वैज्ञानिक साक्ष्य मिटाने के लिए दोनों की लाश पर पानी डाल दिया गया था। उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हो, नहीं तो आंदोलन। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा उर्दू शिक्षक के पद को मरणशील कर 3712 उर्दू प्रारंभिक शिक्षकों के पद को सरेंडर करने की निर्मित नियमावली के खिलाफ रविवार को मौलाना आज़ाद स्टडी सेंटर अंजुमन प्लाजा रांची में सामाजिक संगठनों ने बैठक की। इसमें कहा गया है कि उर्दू शिक्षकों के रिक्त 3712 पदों को कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 में बांटकर उर्दू टेट पास अभ्यर्थियों की कम संख्या को देखते हुए सीधी नियुक्ति की जाए या नियुक्ति नियमावली 2012 के अनुसार बहाली हो। कहा गया है कि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा सचिव से मिलकर मांगों से अवगत कराया जाएगा। मांग पूरी नहीं होने पर राज्य के सभी जिलों के अंजुमन, सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर आंदोलन की घोषणा की जाएगी। नए सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा लेने की तैयारी। सीबीएसई नए सत्र 2025 बैच में 2 बार बोर्ड परीक्षा लेगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। 2024 में नवंबर-दिसंबर में पहली परीक्षा ली जा सकती है। अंतिम परीक्षा 2025 फरवरी-मार्च में होगी। बोर्ड से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार पहली बार 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी 2 बार बोर्ड परीक्षा देंगे। इस व्यवस्था को नई शिक्षा नीति के तहत लागू किया जा सकता है। कहे कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह फैसला लिया गया है कि अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि 2 बार परीक्षा को लेकर अंतिम प्रारूप तय नहीं हुआ है। इस संबंध में सीबीएसई की वेबसाइट पर आधिकारिक जानकारी दी जाएगी।
2 फरवरी को जेएमएम फूंकेगा चुनावी बिगुल, पार्टी की बैठक में किया ऐलान। इस रणनीति से आगे बढ़ने की तैयारी। 2 फरवरी को दुमका के गांधी मैदान में झामुमो 45वां स्थापना दिवस के बहाने सीधे तौर पर केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों पर हमलावर होकर कार्यकर्ताओं को गोलबंद करेगा। दुमका कलम में पार्टी स्थापना दिवस की तैयारियों को आकार देने के उद्देश्य से संथाल परगना प्रमंडल के सभी 6 जिलों से आए पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक व कार्यकर्ताओं को एक साथ कई संदेश दिए गए। झारखंड में विश्व की सबसे बड़ी भगवान श्री राम की रंगोली, भक्तों में उत्साह। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज 22 जनवरी को है। झारखंड समेत पूरे देश में इससे लेकर उल्लास है। इसी कड़ी में राज्य में भगवान श्री राम की विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाई गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर के केबल टाउन गोलमुरी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में 18,000 वर्ग फीट में भगवान श्री राम की रंगोली बनाई गई है। यह विश्व की सबसे बड़ी श्री राम की रंगोली है। इसे आदित्यपुर के विवेक मिश्रा ने बनाई है। आज 22 जनवरी को जिस शुभ मुहूर्त में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसी शुभ मुहूर्त में जमशेदपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान श्री राम की अस्थायी मूर्ति की स्थापना भी होनी है। लाइट शो का अनावरण विधायक सरयू राय करेंगे। जमशेदपुर के लोगों में रंगोली को लेकर जैसा उत्साह है, उससे लग रहा है जैसे जमशेदपुर मिनी अयोध्या बन गया है। लक्ष्मी नारायण की अस्थायी प्रतिमा आज 22 जनवरी को 3 बजे टीन प्लेट चौक पर महिलाओं द्वारा भव्य स्वागत एवं केबल टाउन क्षेत्र का भ्रमण कर मंदिर में स्थापित की जाएगी। हर वर्ग में भगवान श्री राम की भव्य रंगोली को लेकर खुशी का माहौल है। 73 सालों से अधिकारों से वंचित, अब हुंकार महारैली से विरोधियों को ताकत दिखाने की तैयारी में झारखंड के ये समाज। टोटमिल कुर्मी कुर्मी महातो समाज की बैठक मुख्य संयोजक शीतल ओहदार की अध्यक्षता में पुराने विधानसभा सभागार में हुई। बैठक में शीतल ने कहा है कि भाजपा व कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा अनुसूचित जनजाति को सूचीबद्ध करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की लड़ाई को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए हुंकार महारैली का आयोजन किया जा रहा है। 18 फरवरी को मोरहाबादी मैदान में होने वाली महारैली में उमड़ने वाला जन सैलाब विरोधियों को जवाब देगा। उन्होंने कहा है कि साजिश के तहत 18 फरवरी को मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुंकार महारैली के आयोजन में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन कुर्मियों को रोक पाना संभव नहीं है। उन्होंने उपायुक्त को चेतावनी देते हुए कहा है कि हुंकार महारैली में लाखों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक नाच गाना जैसे छाव नृत्य, झूमर नृत्य, पाता नाच, नटुआ नाच, घोड़ा नाच व गाजे बाजे के साथ शामिल होंगे। ग्राम स्तर पर इसकी वृहद तैयारी की जा रही है। सीआरपीएफ जवानों पर हमले के लिए उकसा रहे थे जेएमएम नेता, मुकदमा दर्ज हो। आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री आवास के बाहर सीआरपीएफ की तैनाती को झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश बताने वाले झामुमो के आरोपों पर अब भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आरोपों के जवाब में कहा है कि हकीकत यह है कि करप्शन में फंसे सीएम हेमंत सोरेन ध्यान बांटने के लिए जानबूझकर राज्य को अराजकता में झोंकना चाहते हैं। प्रतुल्य सहदेव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अपने आवास के बाहर हथियारबंद भीड़ जुटाकर ईडी अधिकारियों, न्यायपालिका, देश और संविधान को डराना चाहते थे। सीआरपीएफ की तैनाती पर झामुमो द्वारा प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार को अपदस्थ कर पूर्व नियोजित साजिश के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश के आरोपों पर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने कहा है कि झामुमो कार्यकर्ताओं ने पूछताछ के दौरान भड़काऊ नारेबाजी की, धारा 144 का उल्लंघन किया। समाचार चैनलों में झामुमो नेता ईडी और सीआरपीएफ पर हमला और सेंधरा करने का आह्वान करते रहे। प्रतुल्य सहदेव ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इससे सिद्ध होता है कि प्रदर्शन राज्य प्रायोजित था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हाई अलर्ट पर झारखंड पुलिस। डीसी एसपी को मिला विशेष निर्देश, सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर। राज्य सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को विशेष चौकसी रखने के निर्देश दिए हैं। रविवार को अवकाश होने के बावजूद भी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह भी उपस्थित थे। बैठक में सभी डीसी और एसपी को निर्देश दिया गया है कि विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई करे, क्षेत्र में खुद भी भ्रमण करे और कहीं से किसी प्रकार की सूचना आने पर तत्काल प्रस्थान करे। थाने में जाकर दोनों अधिकारी वस्तु स्थिति का जायजा ले, किसी प्रकार की घटना होने पर त्वरित कार्रवाई करे और तत्काल इसकी
सूचना से राज्य मुख्यालय को अवगत कराएं। उल्लेखनीय है कि आज 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पूर्व में ही सतर्कता के आदेश राज्य सरकार ने जारी किए हैं। इसके तहत गश्ती बढ़ा दी गई है। सभी होटलों को भी चेक किया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर भी निगाह रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ धनबाद में विरोध, जिला कांग्रेस ने फूंका पुतला, कहा मोदी के इशारे पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा में पथराव। धनबाद जिले के रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस पार्टी की ओर से असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान कांग्रेस के दर्जनों वरिष्ठ नेता मुख्य रूप से उपस्थित थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने मीडिया को बताया है कि राहुल गांधी के दूसरे फेज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर हेमंत बिस्वा शर्मा ने पथराव किया है, जबकि यह पथराव प्रधानमंत्री के इशारे पर किया गया है। भाजपा लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा से घबरा गए हैं, इसलिए उनकी यात्रा को खराब करने की साजिश रची जा रही है, जो कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए रविवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का पुतला दहन किया गया। झारखंड के कॉलेजों यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस काम के लिए अब मिलेंगे 3 से 5 लाख रुपए। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को शोध के लिए 3 से 5 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। विज्ञान संकाय में अनुदान के लिए 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। इसी तरह कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, विधि आदि में शोध के लिए यह राशि 3 लाख रुपए होगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने शोध के लिए अनुदान को लेकर एसओपी तैयार किया है। इसमें शोध के लिए आवेदन से लेकर अनुदान की विभिन्न प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। जमशेदपुर में घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला, 3 घायल, मां, बेटे और देवर का गंभीर हालत में चल रहा इलाज। आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में एक परिवार पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। हमले में महिला और उसके बेटे और देवर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को टीएमएच पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना परसूडी थाना क्षेत्र के बारी गोड़ा की है। घटना की सूचना मिलने के बाद परसूडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मनीष भगत को गिरफ्तार किया। हालांकि मनीष ने तीनों पर हमला क्यों किया, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पड़ोस का ही रहने वाला मनीष रविवार सुबह 8 बजे अचानक धारदार हथियार लेकर जयप्रकाश गोंड के घर में घुस गया। फिर जयप्रकाश, उसकी पत्नी अनीता, बेटा आदित्य और अनीता के देवर जो है वीरेंद्र पर हमला कर दिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल वीरेंद्र ने बताया है कि मनीष से हमारा कोई विवाद नहीं है, किसी बात को लेकर कभी झगड़ा भी नहीं हुआ है। कोडरमा में 23 और 24 जनवरी को पुस्तक मेले का आयोजन। 23 और 24 जनवरी को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है। उन्हीं गतिविधियों में से एक है करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग कार्यक्रम के दूसरे दिन दोपहर 12 से 2 तक होगा। राम के नाम पर टैटू आर्टिस्ट दे रहे डिस्काउंट। रांची में युवाओं में चला ट्रेंड। रांची में भगवान राम के नाम का टैटू बनवाने वालों की संख्या बढ़ गई है। रांची के कई जो है टैटू स्टूडियो 22 जनवरी को विशेष ऑफर दे रहे हैं। रांची के युवाओं में धार्मिक टैटू बनवाने का क्रेज है। रांची में कई जगहों पर टैटू स्टूडियो खुलने लगे हैं। टैटू आर्टिस्ट रुपेश जो खत्री कहते हैं कि पहले भी भगवान राम के नाम से टैटू बनते थे, लेकिन अचानक से लोगों की संख्या बढ़ गई है। हर दिन 3 से 4 ग्राहक राम का नाम लिखवाने आ रहे हैं। वो श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय को यादगार बनाना चाहते हैं। इसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। रुपेश बताते हैं कि हमने इस अवसर पर लोगों को छूट देने का ऐलान किया है। हम 22 तारीख से ऑफर दे रहे हैं। 22 तारीख को श्री राम नाम का टैटू बनवाने के लिए 350 रुपये में रंगीन कर रहे हैं। इसकी कीमत 1000 से 1200 रुपये रहती है। अभी हम इसे कम में बना रहे हैं। धनबाद स्टेशन पर मिला युवक का शव। भीख मांगकर करता था अपना गुजारा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। रविवार की सुबह रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया। रेलवे स्टेशन परिसर में लोगों से भीख मांगकर गुजर बसर करता था। शव इंक्वायरी काउंटर के पास SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ATM के सामने रविवार की सुबह देखा गया। इसके बाद घटना की सूचना रेल पुलिस को दी गई। रेल पुलिस ने मृत व्यक्ति के शिनाख्त नहीं होने की बात बताई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया। लोगों का कहना है कि इन दिनों शहर में ठंड का कहर बढ़ा हुआ है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि उस व्यक्ति की जो है ठंड से ही मौत हुई होगी। चाईबासा में राम के स्वागत की जोरदार तैयारी। आज 22 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा, केसरिया झंडों से पटा शहर, मनेगा दीपावली। चाईबासा में आज 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले मंदिर का उद्घाटन एवं श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा शहर राममय बना हुआ है। मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं प्रसाद के रूप में लड्डू के अलावे खीर का भी वितरण किया जाएगा।
लोकोराम मंदिर में 151 किलो लड्डू का निर्माण हुआ है। वहीं गिरिराज सेना के द्वारा भी 101 किलो लड्डू का भोग भक्तों के बीच वितरण होगी। शोभा यात्रा को लेकर शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर केसरिया पताका एवं झंडों से पाठ दिया गया है। मंदिरों एवं घर में भी अखंड रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। लोग एक साथ दीपावली और होली मनाने को तैयार हैं। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।